नमस्कार, स्वागत है गणेश भावसार के YouTube चैनल पर। मैं भावसार गणेश हूँ। लोग कहते हैं ना, कोई भी चीज़ बनाओ, चाइनीज उससे और बेहतर कॉपी कर सकते हैं। ये बात एआई इंडस्ट्री के लिए भी सही साबित हो रही है। कई सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका का खेलने का मैदान रहा है। यूएस को एक साफ एडवांटेज मिला हुआ था। उन्होंने कटिंग एज चैटबॉट्स बनाए, एआई को हमारी जिंदगी के हर हिस्से में इंटीग्रेट किया। लेकिन अब लगता है चाइना गैप को पूरा कर रहा है। उन्होंने अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स के बराबर के नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो काफ़ी कम कॉस्ट में हैं। तो बीजिंग ने ये कैसे कर दिखाया, और इसका मतलब एआई रेस के लिए क्या है? पिछले महीने एक चाइनीज स्टार्टअप ने एआई वर्ल्ड में शॉकवेव्स भेजे। इसका नाम है डीपसीक। उन्होंने एक एआई मॉडल डीपसीक V3 लॉन्च किया, और इसने हेडलाइंस बना दिए। यह प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोड्स लिखता है, और इंट्रिकेट क्वेश्चंस का भी जवाब देता है। और ये सुनिए, ये ओपनआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी के बराबर है। और ये सब नहीं, इस हफ्ते डीपसीक ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एआई रीजनिंग मॉडल भी लॉन्च किया। इसका नाम है R1। इसका परफॉर्मेंस ओपनआई के लेटेस्ट मॉडल्स के बराबर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री है। तो ये डीपसीक कहाँ से आया? ये कंपनी एक हेज फंड से निकली है। 2023 तक किसी ने इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन उनका पहला मॉडल हाई सबका ध्यान खींच लिया। A-फ्लैट दूसरा मॉडल पूरी टेक वर्ल्ड को इंप्रेस कर रहा है। R1 एक ओपन वेट मॉडल है, मतलब रिसर्चर्स उसके एल्गोरिदम को देख सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं, और उससे और बेहतर बना सकते हैं। ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बराबर है। A-फ्लैट ये सुनिए, जो सबसे सरप्राइजिंग है, डीपसीक के पास इतना बजट नहीं है। इन मॉडल्स को ट्रेन करने का एस्टिमेटेड कॉस्ट सिर्फ $6 मिलियन है। इससे कंपेयर करें मेटा के लामा से, जिसकी ट्रेनिंग में $60 मिलियन से ज्यादा लगता है। ये 10 टाइम्स ज्यादा है। डीपसीक ने कौन से चिप्स यूज किए? उन्होंने टॉप ऑफ द लाइन चिप्स नहीं यूज किए। उन्होंने एनवीडिया के H800 GPUs यूज किए, जो उनके कम एडवांस चिप्स में से एक है। और ये सिर्फ डीपसीक की बात नहीं है। अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू, मूनशॉट और 01 AI सभी गैप को पूरा कर रहे हैं। वो एआई मॉडल्स रिलीज कर रहे हैं जो यूएस काउंटरपार्ट्स की कैपेबिलिटीज के बराबर हैं। लेकिन ये गेम चेंजर है, वो सिर्फ बराबर नहीं है, वो कॉस्ट एफिशिएंट भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इन्हें फ्री में ऑफर कर रहे हैं। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह एडवांसेस सीधे वॉशिंगटन की वजह से हुए हैं। वॉशिंगटन ने लंबा टाइम से चीन के टेक इंडस्ट्री को रोकने की कोशिश की है। टैरिफ्स, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी तक एक्सेस रोकना, उन्होंने सब कुछ ट्री किया। उनका लॉजिक सिंपल था, पावरफुल चिप्स और टेक के बिना चाइना स्ट्रगल करेगा। वो एआई सिस्टम्स डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो एआई रेस में पीछे रह जाएंगे। अमेरिका को यही उम्मीद थी, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ। इन्होंने इंजीनियरिटी की एक लहर ट्रिगर की। चीन को टॉप टियर हार्डवेयर तक एक्सेस नहीं मिला, तो इंजीनियर्स ने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने पे फोकस किया। उन्होंने छोटे, स्पेशलाइज्ड मॉडल्स ट्रेन किए। उन्होंने ब्रूट कंप्यूटिंग पावर की जगह एफिशिएंसी को चुना, और रिजल्ट सबके सामने है। डीपसीक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये वेस्ट को बैकफुट पे डाल रहा है। अगर चाइना फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में एआई सिस्टम्स बना सकता है, तो वो भी तो कर सकते हैं ना? अगर बीजिंग के मॉडल्स फ्री हैं, तो अमेरिका क्यों उनके लिए चार्ज कर रहा है? तो वॉशिंगटन के लिए ये एक डिलेमा है। ट्रंप ने अपने पहले टर्म में चीन पे टेक रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए थे। जो बिडेन ने उन्हें डबल डाउन किया। A-फ्लैट ट्रंप और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सभी इसलिए कि चीन पीछे रह जाए। लेकिन लगता है चीन ने स्क्रिप्ट हाई पलट दी है। जो एक क्वेश्चन उठाता है, क्या टाइट सैंक्शंस उसी प्रोग्रेस को टर्बोचार्ज कर रहे हैं जिसे वो सप्रेस करना चाहते हैं? इसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि एआई रेस एक नए फेज में दाखिल हो रहा है। A-फ्लैट ये सिर्फ इस बात के बारे में नहीं है कि किसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये इस बात के बारे में भी है कि कौन ज्यादा कर सकता है। अंत में, यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं तो कृपया गणेश भावसार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें, और यदि आपको हमारे वीडियो में मूल्य मिले तो कृपया लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।